कड़े कानून के प्रावधान लाए गए हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो धर्म जाति पर ज़्यादा मैं बात करना भी नहीं चाहता। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो सबको अधिकार है। आप जो ये बोल रहे हैं ना कड़ा कानून लाया गया है, लेकिन ये कड़ा कानून आज आया है ना, उससे पहले भी कानून है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन में है, सबको आज़ादी है, इलीगल नहीं है, लीगल है। अगर मैं आज कहूँ कि मैं इस धर्म को स्वीकार करूंगा, दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। आपको जो कानून बनाना है बनाइए। सबको मालूम है कि आप धर्म जाति का मतलब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप धर्म जाति का खेल खेल रहे हैं, खेलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सुधार तो करिए। सुधार कब करिएगा? कब आज़ादी दीजिएगा दलितों को मंदिर में जाने का? कब तक आप छुआछूत भेदभाव वाला जो ये बैरियर है उसको तोड़िएगा? कब तक हटाइएगा आप मतलब जातिवाद जो कुट कुट के भर गया है, धर्मवाद जो कुट कुट के भर गया, इसको भी तो हटाइए ना। देखिए, समाज का जो कुरीति है ना उसको हटाइए। ये करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। करिए, ठीक है, आपका शासन है, अभी आपका राज है, आपको जो मन में करना है करिए। वो तो सबको मालूम है कि आप धर्म जाति का केवल खेल खेल रहे हैं। यहाँ जो देश का विकास का जो मूल मेन बात है, जो बात होना चाहिए, उस पर तो बात हो नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में आपको भी मालूम है एसटी की बहुत बड़ी संख्या है, और दशा जाके देख लीजिए। आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि उनकी दशा क्या है, एजुकेशन में दशा क्या है, स्वास्थ्य की हालात क्या है। आप सर्च करिए ना, रोजगार की स्थिति क्या है, उसके ऊपर तो आप काम करेंगे नहीं। अब आप धर्मांतरण रूल लाएंगे, इससे पहले भी तो भारत में बहुत सारा देश में बहुत सारा राज्य में आया, तो रूल लाएंगे और रूल ला करके वही गरीब गुरुओं को मार पीट के जेल में डालेंगे, मुस्लिम को मारेंगे। आप तो अभी देखे ना, अभी आप देखिए गंगा जी में आप नाव से बहुत सारा मल मूत्र गंगा जी में डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नमाज पढ़ दिए जाकर के कुछ हमारे मुस्लिम भाई नाव पे, तो पहाड़ टूट गई। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने किस धर्म और किस जाति को बनाया। मैं जानना चाहता हूं, बता दे कोई आगे आकर के, ईश्वर ने किस जाति को और किस धर्म को बनाया भारत देश में। उसी जाति और उसी धर्म को मैं मानूंगा। अगर आप मुझसे पूछिएगा, अगर ईश्वर की कोई जाति हो तो मुझे कोई बता दे, कोई धर्म हो तो बता दे। कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए, राहुल गांधी, इवन सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा। शशि थरूर साहब ने कहा कि अगर मैं कांग्रेस को सलाह दे रहा होता तो मेरी सलाह यही होती कि इस समय सरकार को संयम से काम लेना चाहिए। जो सरकार ले रही है संयम से काम, संयम का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। एक तरीके से शशि थरूर साहब सरकार के स्टैंड का बचाव करते दिख रहे हैं। देखिए, शशि थरूर जी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी विदेश नीति जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। आदरणीय हमारे मैडम सोनिया गांधी जी ने पहले अपना रुख साफ किया और देश की जनता को और दुनिया को बताने का काम किया कि हमारा विचार क्या है। अच्छा, आपके पास में यू हैव अ विजन 2047, आप बनना चाहते हैं विश्व गुरु। अब विश्व गुरु कैसे बनिएगा? अगर विश्व गुरु जिसका बनने का सपना, मतलब आप दुनिया का गुरु बनने जा रहे हैं, दुनिया में एक तरफ दहशत मचा हुआ है, उसके ऊपर में आप चुपचाप हैं। आदरणीय हमारी नेता मैडम सोनिया गांधी जी ने अपना रुख क्लियर किया और सरकार को भी बताने का काम किया कि आप अपना रुख क्लियर करिए। हमारा संबंध बहुत अच्छा ईरान के साथ में था और ईरान से हमें फायदा भी मिला। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मतलब बहुत सारा महीने में ईरान हमें मदद किया और हम भी ईरान के साथ में खड़े थे, दोस्ती हमारी अच्छी थी। तो इस बातों को देश को और दुनिया को बताना चाहिए था, दुर्भाग्य नहीं बताया गया। अब आप आना चाहते हैं इनके ऊपर में, इनका बयान, आदरणीय हमारे शशि थरूर जी का जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी ने जो देश को और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया अपने आर्टिकल्स की तरफ से, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसी पर मैं चलूंगा और उसी पर रहूंगा। लेकिन सर, ऊर्जा जो है पूरी दुनिया की जरूरत है मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, मानव की रोज की जिंदगी की जरूरत है। अब ऊर्जा ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पे हमला किया, ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से मना किया, ईरान खाड़ी देशों, गल्फ के देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको रोका गया है। अब जो देश पहले अपने आप को अलग रखा था अमेरिका इजराइल से, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, वो साफ आते नजर दिख रहा है कि ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा जरूरी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का सफल संचालन और सरल संचालन जरूरी है दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है,
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो अमेरिका और इजराइल जो है ना, केवल ईरान को ही नहीं दबा रहा है, ईरान को ही नहीं मार रहा है। कुछ दिन पहले आप भी देख लीजिए ना, आपको भी मारा, आपको भी क्या क्या बोला, उसका भी वो कम मत समझिए। आपके ऊपर में भी धौंस जताया है, बोला कि यहाँ से आपको तेल लेना है, इतना दिन के लिए लेना है। कौन है? हम गुलाम हैं उनके, कि हमको जो आदेश करेंगे उनका आदेश को मानेंगे। बिना टैक्स का आप डील कर लिए, क्यों कर लिए? तो वो एक तरह से तो डील करना, हमारे किसानों को यहाँ मारना, देश को मारना, देश को गर्त में डुबाना। जैसे ब्रिटिश लोग आए थे तो ऐसे ही तो किए थे ना। तो देखिए ट्रंप जो है ना, वो अपने बदसाहत को दिखा रहे हैं कि दुनिया का मालिक मैं हूं, जो चाहूंगा मैं करूंगा। लेकिन आप लिख लीजिए, धरती पर दुनिया में वीरों के वीर हैं। जितना सहज समझ रहे थे ईरान को कि इतने दिन में इसको हम समाप्त कर देंगे, अभी भी तो लड़ रहा है ना। 14-15 दिन तो लगभग हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? ठीक है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। मतलब आप कमज़ोर समझ रहे हैं और कमज़ोर समझ के किसी की आवाज़ों को दबाइएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ट्रंप को सुधरना चाहिए। ट्रंप जो ये कर रहे हैं, दुनिया में दहशत मचाने का काम, अशांति फैलाने का काम, ये जो ये इनकी जो एक्टिविटी है, उससे पूरा दुनिया को डर लग रहा है। अंदर में लोग दहशत में मचे हुए हैं और इसमें भारत देश की जो हमारे विदेश नीति है वो कमज़ोर पड़ रही है। हम जवाब नहीं दे रहे हैं और पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, यही तो देश का जनता जानना चाह रहा है। You like this video? Then like, share and subscribe to Mirror Now.